बिरला केबल नाम से पता चलता है कि एक केबल बनाने वाली कंपनी है, जिसके अंदर ये कंपनी ऑल टाइप की केबल बनाते हैं। जिसके अंदर देखें तो फाइबर ऑप्टिकल केबल, स्पेशलिटी केबल, टेलीकॉम फाइबर एसेसरीज, ऐसे कंपनियां अलग अलग प्रकार के केबल्स बनाती है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल से 15% का रेवेन्यू जनरेट करती है और कॉपर स्ट्रक्चर केबल से 46% का रेवेन्यू जनरेट करती है। ज्योग्राफिकल अगर देखें तो डोमेस्टिक से 62% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और एक्सपोर्ट से कंपनी 38% का रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखें तो 400 करोड़ का है, मतलब कंपनी छोटी है। इसके अंदर रिस्क आपको मिलेगी। स्टॉक पी अगर देखें तो 18 का है और इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 45 का है, मतलब कंपनी के फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। बुक वैल्यू देखें तो 62 का है, जबकि करंट प्राइस अगर देखें तो 135 की है, मतलब कंपनी के वैल्यूएशन हमें अच्छे खासे देखने को मिल रही है। आरओसी अगर देखें तो वो 14 का है, जबकि आरओई अगर देखें तो 12 का है, दोनों ही अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.44 का है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा डेट हमें देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर देखें तो 12 करोड़ की है। डेट अगर देखें तो वो 82 करोड़ का है, जबकि रिजर्व अगर देखें तो वो 160 करोड़ की रिजर्व है। और कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग अगर देखें तो 66 करोड़ की है, जिसके अंदर से 6% की कंपनी ने शेयर प्लस करके रखी है। ये कंपनी की थोड़ी सी माइनस साइन हम इसे कह सकते हैं। एफ आई होल्डिंग अगर देखें 0.14% की है। डीएस होल्डिंग अगर देखें तो वो 0.01% की है, जो कि एक नाम मात्र है। पब्लिक होल्डिंग अगर देखें तो 33% की हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों कंपनी अगर देखें तो बिरला के नाम से बिरला ग्रुप से आती है, लेकिन कंपनी छोटी है। इसके ऊपर से आपने ध्यान में रखना है कि उसी हिसाब से इस कंपनी के अंदर हमें फंडामेंटल चेक करना है। कंपनी की टॉप लाइन अगर देखें तो 300 करोड़ से बढ़कर अभी 500 करोड़ के हो गए हैं, जिसके अंदर 2020 और 2022 के अंदर हमें इनके टॉप लाइन के अंदर हमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। हो सकता है कोरोना पैंडेमिक की वजह से। सेम बॉटम लाइन के अंदर भी हमें 2020 और 2021 के अंदर थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाकी अगर देखें तो 16 करोड़ से बढ़कर अभी 22 करोड़ का हो गया है। कोरोना पैंडेमिक के बाद इस शेयर के अंदर मेजर गिरावट देखने को मिली है। रिजर्व की बात करें तो 90 करोड़ से बढ़कर अभी 157 करोड़ के रिजर्व हो गए, जो कि अच्छे हैं। और डेट अगर देखें कंपनी के ऊपर, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वो भी एक कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन हमें कह सकते हैं। लेकिन रिजर्व के बदले डेट अगर देखें तो वो बहुत ही कम है। इन्वेस्टर की बात करें तो जो प्रमोटर होल्डिंग है उन्होंने अपना स्टेक स्टेबल रखा है। ये एफ आई जिसके अंदर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और डीआई जो है वो भी स्टेबल है 0.01% की। और पब्लिक होल्डिंग है, उनकी भी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो हमें स्टेबल देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो प्रमोटर होल्डिंग हमें अच्छे खासी लग रही है। प्रमोटर होल्डिंग जो अच्छे खासी लग रही है। बैलेंस शीट के अंदर देखें तो लोन जो है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से अगर देखें रिजर्व भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, वो भी हम ठीक ठाक कह सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के अंदर देखें तो जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है उसके अंदर हम थोड़े से इशू देखने को मिल रहे हैं। इशू मतलब ज्यादा मेजर इश्यूज नहीं है। 2020 और 2021 के अंदर हमें कंपनी को जो प्रेशर देखने को मिला है कोरोना पैंडेमिक की वजह से, उससे उबरने के लिए कंपनी को बहुत ही टाइम लगा है। तो इस कंपनी जो है वो स्लो ग्रोथ कंपनी हम इसे कह सकते हैं। कंपनी के बाकी रेशियोज भी अच्छे हैं, बस कंपनी के ऊपर देखें तो थोड़ा सा डेट जो बढ़ता हुआ जा रहा है और कंपनी जो शेयर प्लच की है उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन दोस्तों छोटी कंपनी होती है, उसको चलाने के लिए कंपनी को कैश की जरूरत होती है, और वो कहीं ना कहीं से जुटाने के लिए कंपनी अपने शेयर को प्लज रखती है, और कंपनी जो है अपने अलग अलग लोन लेती है। इसी चीज की वजह से छोटे कंपनी को हमें लोन देखना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बस एक डिफेक्ट है जो कंपनी के बिजनेस के चलते, कि कंपनी जो 2019 के अंदर हमें कंपनी के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला था, वो 2020 और 2021 ये 2 सालों के अंदर कंपनी जो है वो अपना ग्रोथ को सस्टेनेबल नहीं कर पाई, या फिर उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाई। कंपनी चार्ट की बात करें दोस्तों तो ऊपरी लेवल से कंपनी के अंदर हमें अच्छे खासी गिरावट देखने को मिली, और कंपनी तकरीबन 100 के आसपास के लेवल को सस्टेनेबल हुई। उसके बाद कंपनी के अंदर अप ट्रेंड आ गया है। उसके बाद अगर देखें तो कंपनी पहला जो अपना सपोर्ट था वो 100 के आसपास लिया, दूसरा जो सपोर्ट है वो 120 के आसपास लिया, और तीसरा जो सपोर्ट है वो कंपनी ने अभी 125 के आसपास लगा रही है। मतलब कंपनी जो है वो हायर हाई हायर लो बनाते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर देखें तो कंपनी के अंदर अचानक से एक एक्शन देखने को मिला, और नीचे भी कंपनी वॉल्यूम के साथ वो ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट दिया। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जब भी किसी शेयर के अंदर एक दिन के अंदर अचानक से तेजी आ जाती है तो वो शेयर सस्टेनेबल नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह से उसी फॉर्मूले को यूज करते हुए ये कंपनी एक ही दिन के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, और वापस से उस शेयर ने वहां से आके रुकी जहां पर ये कंपनी ने अपना रनअप शुरू किया था। अभी अगर देखें तो कंपनी के अंदर जो है वो हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक उसी तरह से आरएसआई के अंदर भी हमें थोड़ा सा अप ट्रेंड देखने को मिला है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेके बाय करना चाहते हो तो आप इस शेयर के अंदर यहाँ पर भी इन्वेस्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपको सेफली ट्रेड करना है तो एक बार एक कंपनी 152 के लेवल को ब्रेक करती है तब आप इसके अंदर एवरेजिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा ही सेफली ट्रेड करना है तो एक बार 170 के लेवल को ब्रेक होने दो, उसके बाद आप इसके अंदर इन्वेस्ट हो सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इस लेवल पर भी इन्वेस्ट हो सकते हो, ऐसी मेरी राय है। लेकिन दोस्तों एक बात जरूर याद रखना, कंपनी के फंडामेंटल में हमने देखा है कि कंपनी जो एक स्लो ग्रोथ कंपनी हमें देखने को मिल रही है, तो उस हिसाब से इस शेयर के अंदर हमें रन देखने को मिलेगा। आइडियल चार्ट पैटर्न है, हायर लो कंपनी बना रही है। कंपनी का मेन जो रेजिस्टेंस है वो 170 के आसपास है। अगर आपको फ्रेश बाय करना है शॉर्ट टर्म के अंदर तो जब तक ये कंपनी 170 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक अपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं होना है, ऐसी मनी रहा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो आप इसी लेवल पर भी बाय कर सकते हो।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इससे ढेर सारे वीडियो है जो मैंने बनाई है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वो चेकआउट कर सकते हो, या फिर हमारे यूट्यूब पेज पे जाकर भी चेक कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।